Hello friends, I Shalini welcome you all to Learners Academy। प्रीवियस सेशन में हमने कलेक्शन लूप को यूज़ करना सीखा ऑन वर्कशीट्स एंड वर्कबुक। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कलेक्शन लूप्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स के ऊपर। अगर आपके पास एक रेंज गिवन है तो उस रेंज पे आप कलेक्शन लूप को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या टास्क आप उस सेल्स के ऊपर कर सकते हैं यूजिंग कलेक्शन लूप। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीबीए बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन लूप अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक और मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगी एक नया मॉड्यूल मेरा आ चुका है। अब बात करेंगे कलेक्शन लूप ऑन सेल्स। देखिए, सबसे पहले जब हम सेल की बात करते हैं या फिर हम रेंज की बात करते हैं, आपने मेरे वीबीए के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, उसमें मैं जब भी सेल के ऊपर कोई ऑपरेशन यूज़ करती हूँ तो मैं लिखती हूँ रेंज डॉट वैल्यू। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो इसका मतलब रेंज क्या होती है? अगर आप मल्टीपल सेल्स की बात करते हैं तो उसको हम रेंज बोल देते हैं। तो हमारे पास जो क्लास है वीबीए में वो है हमारी रेंज। तो उस क्लास में जितने भी हमारे फंक्शंस डिफाइंड हैं उन सबको हम यूज़ कर सकते हैं अपने सेल्स के ऊपर, या फिर मल्टीपल सेल्स या फिर नंबर ऑफ सेल्स आप बोल सकते हो उसके ऊपर। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कलेक्शन लूप आप सेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक कोड लिखने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे सब प्रोसीजर ऐड करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो कलेक्शन लूप अप्लाई होती है हमेशा जब सेल की बात आती है तो वो कुछ इस तरह से लिखी जाती है, फॉर ईच सेल इन रेंज। तो ये बेसिक सिंटेक्स है इसको लिखने का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं इसको पहले इनिशियलाइज करूँगी। तो मैं उसका नाम दे देती हूँ माई सेल और उसकी जो क्लास होगी दैट इज़ रेंज। आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, जब मैंने वर्कबुक के ऊपर काम किया होगा तो मैंने लिखा होगा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा एज वर्कबुक, एज वर्कशीट। तो अगर सेल्स का अपनी क्लास क्रिएट करनी है तो उसके लिए एज रेंज लिखा जाएगा। और यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। फिर मैं लिखूंगी माई सेल। तो देखिए, वेरिएबल तो मैंने क्रिएट कर लिया है। तो अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे रेंज बतानी है कि जो मेरा डेटा है, जो भी ऑपरेशन मैं करने जा रही हूँ वो कहाँ पे पड़ा है। तो जो मेरा डेटा है वो सेल नंबर D1 से लेकर D10 में प्लेस है। तो इसलिए यहाँ पे जो मैं रेंज लिखूंगी दैट इज़ फ्रॉम D1 अप टू D10। तो ये मेरी रेंज हो गई है। इस रेंज में जितने भी सेल्स हैं उनके ऊपर अब मुझे क्या ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले मैं सिर्फ वैल्यू डिस्प्ले करके दिखाऊंगी मैसेज बॉक्स की हेल्प से। तो मैं मैसेज बॉक्स माई सेल डॉट वैल्यू, यही मैं पहले ऐसे लिखती थी कि रेंज डॉट वैल्यू। मैं रेंज की जगह मैंने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसकी हेल्प से वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाऊंगी। तो अभी मैं इसको करवाती हूँ रन। तो देखिए, इस रेंज में सबसे पहली वैल्यू है 10, वो डिस्प्ले हो गई है। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगी, सेकंड वैल्यू आ गई है 89, थर्ड वैल्यू 66, फोर्थ वैल्यू 32, देन इज 74, 65, 32, 45, 12 एंड लास्ट वन इज़ 32। जैसे मैं ओके प्रेस करूँगी तो हम वापस अपने कोड पे आ गए हैं। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल कि मैंने मैसेज बॉक्स की हेल्प से आपकी उस पर्टिकुलर रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी थी उसको डिस्प्ले करवाया। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को और समझते हैं। इसको पहले मैं यहाँ पे कमेंट बना देती हूँ।
अब देखिए मुझे क्या करना है, इस रेंज में जो डेटा पड़ा हुआ है उसमें जितनी भी वैल्यूज़ है उनको चेक करना है। अगर कोई वैल्यू अबव 50 है, जितनी भी वैल्यूज़ इस रेंज में अबव 50 होंगी उन सबको मैं ऐड करके एक फाइनल रिजल्ट ले आऊँ। जैसे सबसे पहले 10 मेरी वैल्यू 50 से छोटी है, उसके बाद है 89, 89 वैल्यू 50 से बड़ी है, देन है 66, 66 भी 50 से बड़ी है तो 89 में 66 ऐड हो जाएगा। फिर चेक होगा 32 छोटी वैल्यू है, 74 बड़ी वैल्यू है तो इसमें 74 ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब मुझे एंड रिजल्ट क्या चाहिए, वो सभी वैल्यूज़ का सम जो 50 से ग्रेटर होंगी। तो वो मैं कैसे करूँगी? देखिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करूँगी, चेक करूँगी अगर मेरे सेल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 होगी तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इफ़ माई सेल डॉट वैल्यू, जो उसकी वैल्यू है ग्रेटर देन 50 है, तो मुझे क्या करना है, उन सभी वैल्यूज़ को क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। तो ऐड करवाने के लिए मैं एक अलग से वेरिएबल लिख लेती हूँ, दैट इज़ माई सम। इसको हम ऊपर डिक्लेयर भी करेंगे और इसमें मैं ऐड करूँगी माई सेल डॉट वैल्यू। तो सबसे पहले ऊपर हम इसको डिक्लेयर करवा देते हैं, अदरवाइज हमारे पास एरर आ जाएगा। तो डिम माई सम एज, इसको मैं कर देती हूँ लॉन्ग। तो ये तो मेरा चेक हुआ कि अगर मेरे सेल की वैल्यू 50 से बड़ी है तो क्या किया, जो वैल्यू है उसमें क्या ऐड करवा दिया, माई सम। माई सम इनिशियली 0 होगा तो सबसे पहले 89 चेक हुआ, 89 50 से बड़ा है तो 89 में 0 ऐड किया, 89 ही आ गया। अब माई सेल में वैल्यू कितनी चली गई, 89। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप करेगा चलेगा फिर 66 आपका चेक होगा, 66 50 से बड़ा है तो 89 में 66 ऐड हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू होगी वो माई सम में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से जितनी बार ये लूप चलेगा, जितनी भी वैल्यूज 50 से बड़ी हैं वो सब आपस में क्या होती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। तो ये तो है कि अगर ये वैल्यू बड़ी है, अगर नहीं बड़ी एल्स हम वहाँ पे इसको कर देंगे बंद। तो ये यहाँ पे लूप बंद हो गई। अब देखिए मुझे इसका फाइनल आंसर भी चाहिए, तो फाइनल आंसर के लिए मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स ही यूज़ कर लेती हूँ कि जो भी इनको ऐड करके फाइनल आंसर मिलेगा वो मुझे यहाँ पे मैसेज बॉक्स की हेल्प से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखती हूँ मैसेज बॉक्स वैल्यू, और हमारी जो वैल्यू है वो माई सम में स्टोर हो गई। तो इसको मैं अभी रन करूँगी। देखिए मेरे पास जो आंसर आया है इन वैल्यूज़ का दैट इज़ 294। तो अभी मैं इसको डीबग करके भी देखती हूँ और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेती हूँ अपनी लोकल विंडो। लोकल विंडो से आपको पता चल रहेगा कि वेरिएबल्स में कैसे कैसे वैल्यूज़ जा रही हैं। तो हम डीबग करके भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये 294 कैसे आई वैल्यू। तो देखिए अभी दो वेरिएबल्स आ चुके हैं, एक है माई सेल्फ और दूसरा है माई सम। चेक हुआ अगर माई सेल जो फर्स्ट वैल्यू क्या 50 से बड़ी है, पहली वैल्यू है हमारी 10, इस यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू है 10, ये 50 से बड़ी नहीं है तो हम एल्स पार्ट में आ। फिर से ये लूप रन होगी, सेकंड वैल्यू चेक होगी, 89 50 से बड़ी है तो देखिए 89 और इसमें अभी वैल्यू है 0, तो दोनों वैल्यूज ऐड होके फाइनल माई सम में वैल्यू कितनी आ गई है 89। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम लूप चलेगी, 66 वैल्यू चेक हुई, 66 जो वैल्यू है वो आपकी 89 में ऐड हो गई और फाइनली माई सम में कितनी वैल्यू आ गई, 155। तो इस तरह से ये लूप चलती रहेगी। जहाँ पे वैल्यू 50 से बड़ी होगी वो वैल्यू प्रीवियस आपकी जितनी जो वैल्यू है उसमें स्टोर होती जाएगी। तो देखिए 175 में नेक्स्ट 74 ऐड हुआ तो ये वैल्यू आ चुकी है। तो इसी तरह ये लूप चलती रहेगी और फाइनली हमारे पास माई सम में वैल्यू आ चुकी है 294। तो देखिए, तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाली वो ये है कि अगर आपने सीधा यहाँ पे रेंज नहीं देनी है, जैसे आप यहाँ पे रेंज देते हैं, अब सपोज कीजिए आपका डेटा चेंज हो जाता है, मेरे पास डेटा यहाँ पे आ जाता है, तो सिर्फ मुझे इन नंबर्स को चेक करना है और देखना है 50 से बड़े जितने नंबर्स हैं उन सब की एडिशन हो जाए। तो अब बार बार रेंज चेंज करने की जगह पे आप यहाँ पे एक और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब कि जो यूज़र ने सेल्स को सिलेक्ट किया है सिर्फ उसी पे ये जो आपका कोड लिखा हुआ है वो काम करेगा। तो इसको अभी मैं डिबग करके दिखाती हूँ आपको। तो वैल्यू आ गई है 224। ये जो सेल सिलेक्ट किए हैं इन सब में चेक हुई वैल्यूज़ जो 50 से बड़ी हैं उन सब की ऐड होके वैल्यू आ गई है 224। अगर मैं अपनी सिलेक्शन चेंज कर लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ ये दो नंबर सिलेक्ट किए, अब ये 12 और 32 है, कोई भी इनमें से 50 से बड़ा नंबर नहीं है, तो उस केस में हमारा क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। मैं इसको रन करूँगी तो देखिए यहाँ पे आ चुका है सम ऑफ वैल्यूज़ इज़ 0 बिकॉज कोई भी नंबर 50 से बड़ा नहीं है। तो बार बार आपको रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी रेंज सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपका ये कोड जो है वो काम करेगा। तो इस तरह से आप कलेक्शन लूप को सेल्स के ऊपर भी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट ऐसे ही यूज़फुल ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, वीडियोस को देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।